फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की पीएमटी लिस्ट आने के बाद जो हमारी फीमेल एस्पिरेंट है उनके दिमाग में लगातार एक बात चल रही है कि जब लड़कों की कट ऑफ, जबकि वैकेंसियां उनकी 4500 हैं, इतनी हाई कट ऑफ गई है स्पेशली रिजर्व कैटेगरियों की। जर्नल की तो फिर भी 52 नंबर पे रह गई, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस उसकी 71 नंबर पे कट ऑफ लगी है, बीसीबी की 69 पे कट ऑफ लगी है, और जीआरपी में जिसमें 400 वैकेंसियां उसकी कट ऑफ तो 80 प्लस गई है। तो हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल जिसमें केवल 600 वैकेंसियां हैं, उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है? क्योंकि जो पहले चाहे किसी भी यूट्यूबर ने इंक्लूडिंग मी जिसने भी एनालिसिस दिया है कट ऑफ के ऊपर, जो आपको आइडिया पहले बताया था, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए हैं। क्योंकि पॉलिसी यहां पे एचएससी ने अपनी ओल्ड पॉलिसी लागू की, जिसकी वजह से क्या होता है, प्री स्टेज पे किसी भी रिजर्व कैटेगरी को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता, यानी आप अपनी कैटेगरी में ही फाइट करते हो। कहीं ना कहीं दोस्तों ये पॉलिसी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एसएससी में भी फॉर्म निकलते हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां निकलती हैं, राजस्थान पुलिस की वैकेंसियां निकलती हैं। अब प्री स्टेज पर ही किसी व्यक्ति को अगर फिजिकल का ही मौका नहीं मिलेगा तो अगली स्टेज में तो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। मतलब आपने दरवाजे पर ही ताला लगा दिया, अब उसके बाद आप उनको आरक्षण दे रहे हो सेकंड स्टेज में, उसका फायदा क्या है? फायदा तब होता जब आप प्री स्टेज पे सबको आरक्षण देते। जी, रिजर्व कैटेगरी का कोई बच्चा अगर उसका स्कोर भी जर्नल के बराबर है तो उसको जर्नल में डालिए, तो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ कम हो जाती, जर्नल की थोड़ी ज्यादा जाती। तो फिर जब मेंस एग्जाम की लिस्ट बनती उसमें थोड़ा सा अगर कट ऑफ ऊपर नीचे भी होती तो बच्चे एडजस्ट करते। लेकिन फिलहाल रिजर्व कैटेगरी में तो अगर मैं बीसीबी की बात करूं, मान लीजिए 69 नंबर पे कट ऑफ लगी है। अब 65 से नीचे जिस बच्चे के नंबर हैं उसने उम्मीद छोड़ दी है। और आप ये सोचिए कि जब हरियाणा पुलिस में 5500 वैकेंसियां हैं, इसकी इतनी कट ऑफ जारी है, तो बाकी जो कैटेगरी, मतलब बाकी जो वैकेंसी आएंगी, जैसे कलरक की वैकेंसी आएगी, मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी, ग्राम सचिव की आएगी, पटवारी की आएगी, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की आएगी, तो उसमें भी अगर यही पॉलिसी लगती है तो उनकी कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है, आप खुद अंदाजा लगाइए इस बात का। ठीक है ना? जब 5500 वैकेंसी यानी 5500 वैकेंसियां, जब कट ऑफ आपकी 71 तक जा रही है, तो जब वैकेंसियां केवल 500 के अंदर सीमित रह जाएंगी तो कट ऑफ 90 तक भी जा सकती है। दोस्तों, हरियाणा कलरक की जब वैकेंसी आएंगी, या मैं अदर वैकेंसियों की बात करूं जिसमें एक नॉर्मल कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएगा, तो हरियाणा पुलिस में हाइट चाहिए, चेस्ट भी होनी चाहिए, फिजिकल भी आपका होना चाहिए। जबकि अदर जो वैकेंसियां, सिविल की जो वैकेंसी आती है उसमें आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो भी आप भर सकते हैं, आपको ठीक से सुनता नहीं तो भी आप भर सकते हैं, आपकी उम्र मान लीजिए 28-30 साल से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली, क्योंकि उसमें तो सभी कैंडिडेट आएंगे, इसमें तो वही सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो जिनका फिजिकल है, जिनकी उम्र है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा पुलिस फीमेल के लिए कट ऑफ कहां तक वेरी कर सकती है जो ये पॉलिसी लागू हुई है इसके अकॉर्डिंग। आइए बात करते हैं। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो हमारी देखते हो, काफी संख्या में हरियाणा के एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो कि आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है और हम आपको रियल इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हो और सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को बड़ा भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों, अगर हरियाणा पुलिस फीमेल की अगर हम बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएमटी में क्या क्या होने वाला है। यहां पे हाइट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 158 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहां पे मिलता है। रनिंग आपकी 1 किलोमीटर की होगी 6 मिनट में। अब सबसे पहला सवाल आपका यह है कि बहुत सारी लड़कियां पूछ रही है कि हमारी लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, अभी 15 गुना की मेल की लिस्ट आई है, उनका पीएमटी 20 तारीख से स्टार्ट होगा। तो 15 गुना मतलब लगभग 60 से 70, मतलब कैलकुलेशन अगर जीआरपी को जोड़ दें तो लगभग आपके जो ये पीएमटी है 2 सप्ताह चलने वाले, यानी मई की 5-7 तारीख तक। फिर कैंडिडेट 5 गुना की लिस्ट और आएगी, तो लगभग 20 मई के आसपास तो आपके यही पीएमटी, यानी पीएमटी मेल का कांस्टेबल और जीआरपी लगा के 20 मई तक चलने वाला है। तो आपकी जो पीएमटी है वो कब से स्टार्ट होगी? तो आफ्टर 20 मई।
ठीक है, 20 मई के बाद आपका पीएमटी स्टार्ट होगा लड़कियों का। तो लिस्ट कब तक आएगी दोस्तों? लगभग लगभग आप मान के चलिए 20 मई के आसपास, यानी 15 से 20 मई 2026 के आसपास आपको पीएमटी की लिस्ट देखने को मिलेगी, यानी अगले महीने। इस महीने कोई लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो तैयारी कर रही हैं, आप जानते हैं कि वैकेंसी यहां पे कितनी है? केवल 600 वैकेंसियां हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें फीमेल कांस्टेबल के लिए, तो यहां पे केवल 600 वैकेंसियां हैं। ठीक है, जिसमें ईएसएम जनरल 42, 48, 54, 54, 56, 66, 66 और 10, 76, 74 वैकेंसियां ईएसएम की हैं। ठीक है, तो 600 वैकेंसी अगर टोटल है तो कितने? 15 गुणा के अनुसार शुरुआत में 9000 लड़कियों को बुलाया जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि टोटल फॉर्म यहां पे भरे गए कितने हैं दोस्तों? लगभग लगभग 3,30,000 तो मान के चलिए, क्योंकि 3,20,000 तो जब शुरुआत में फॉर्म भर गए थे हरियाणा पुलिस के उस समय भरे गए थे, फिर 3 दिन के लिए पोर्टल दोबारा ओपन हुआ था, तो लगभग लगभग 3,30,000 फॉर्म भरे गए हैं। क्या इसका 1/3 भी लड़कियां नहीं है क्या? तो मेरा यह मानना है कि फीमेल के यहां पे फॉर्म जो है लगभग लगभग 1 लाख तो है। ठीक है, 1 लाख तो कम से कम लड़कियां हैं। और फिलहाल आप देख रहे हो कि हरियाणा में सीटी के बेस पे अगर स्टाफ नर्स का मेडिकल जो रिलेटेड जो वैकेंसियां थोड़े दिन पहले आई थी, अगर उनको छोड़ दे, और उनका भी अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जिसके पास मेडिकल डिप्लोमा है, यानी स्टाफ नर्स का है या कोई और डिप्लोमा है, तो वो तो अलग कैटेगरी हो गई। इसके अलावा क्या कोई वैकेंसी है जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा हो, चाहे आपके 80 ही नंबर क्यों ना हो, आपके 85 नंबर क्यों ना हो, आपके 90 नंबर होंगे, तब भी आपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म तो डाल ही रखा होगा, ये गारंटी है। और जिस लड़की के 50 नंबर है उसने भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म डाल रखा है। तो आप ये मत सोचिए कि लड़कियों के फॉर्म कम है, और आप ये भी मत सोचिए कि लड़कियों के नंबर कम रह गए हैं। नहीं, लड़कियों के नंबर भी लड़कों से कहीं ज्यादा ही मिल सकते हैं। बराबर नहीं तो ज्यादा तो मिलेंगे, बराबर तो मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कट ऑफ लड़कियों की बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। 1 लाख लड़कियों ने अगर फॉर्म भरा है, तो आप जानते हैं पीएमटी के लिए सिर्फ 9,000 को बुलाया जाएगा पहले लिस्ट में। टोटल 20 गुना लड़कियों को बुलाया जाता है, तो लगभग 12,000 ही लड़कियां यहां पे पीएमटी पीएचटी देने जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख भी मान के चलते हो तो कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा है। 1 लाख भी मत मानिए, आप कहेंगे 1 लाख कहां से आ गई, कम मान लीजिए। अदर स्टेट की भी लड़कियां हैं यहाँ पे, जनरल कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भर रखा है, सीटी दिया, 52 नंबर थे, 55 नंबर थे, उन्होंने फॉर्म डाल दिया। ठीक है, अपने स्टेट की भी लड़कियां, हरियाणा की भी। ठीक है, तो आप 70,000 80,000 तो मानेंगे, 50,000 तो मानेंगे। ठीक है, अगर 50,000 भी मानते हो तो 50,000 में से 12,000 लड़कियों का पीएमटी पीएचटी होना। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आइए देख लेते हैं कट ऑफ। तो जो ट्रेंड यहां पे चला है मेल कांस्टेबल का, उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ तैयार की है एनालिसिस के आधार पे। यहां पे जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसियां हैं 216 है, तो कैंडिडेट्स बुलाई जाएंगी 3240 पीएमटी के लिए पहली लिस्ट में। ये 15 गुना के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 60 वैकेंसी है तो 900 लड़कियों को बुलाया जाएगा। बीसीए में 84 वैकेंसी है तो 1260 लड़कियां, और ये 1260 लड़कियां वो हैं जो बीसीए से ही बिलोंग करती हैं, इसी कैटेगरी में फाइट करेंगी। इनका स्कोर चाहे जनरल से ज्यादा हो, ये अपनी ही कैटेगरी में रहेंगी, इसलिए ही तो थोड़ी सी दिक्कत है। बीसीबी 48 वैकेंसी है, 720 लड़कियों को बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए पहली लिस्ट में। ओएससी डीएससी 54 वैकेंसी, 810 वैकेंसी को बुलाया जाएगा। ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अनुसार रह सकती है। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, तो लगभग लगभग 57 से 60 नंबर तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मात्र 600 वैकेंसियां हैं यहां पे, तो जर्नल में भी कंपटीशन यहां पे है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 74 से 77 नंबर तक जा सकती है, और इससे भी ज्यादा जा सकती है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 80 भी पार कर जाए, इस बात का ध्यान रखिए। ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूं मैं। जर्नल कैटेगरी कट ऑफ हो सकता है कि 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 55 तक भी आ सकती है, संभावना कम है लेकिन हो सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, बीसीबी की अगर मैं बात करूं, ये कट ऑफ इससे भी ज्यादा जा सकती है। मतलब अगर आपका इतना स्कोर है तो आप तैयारी कीजिए, इससे कम है तो आपका दूसरी लिस्ट में भी रोल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कहीं आप ये सोच रहे हो कि भैया मान लीजिए कट ऑफ 77 चली जाती है 15 गुना की, तो जिस लड़के के 74 नंबर है क्या उसका अगली दूसरी लिस्ट में रोल नंबर आएगा? नहीं, कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना,
ये सब कहने की बातें होती हैं कि 3 नंबर कट ऑफ जाएगी, एक एक नंबर पे हजारों बच्चे, आपने देखा होगा ना अभी डाटा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बीसीए 69 से 71 नंबर मिनिमम कट ऑफ, बीसीबी 73 से 77 नंबर, ये ज्यादा भी जा सकते हैं क्योंकि मात्र 48 वैकेंसियां हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बीसीबी की कट ऑफ फीमेल की लगभग 80 से लेके 83 तक जानी चाहिए, रेड पेन से लिख रहा हूं, क्योंकि केवल 48 वैकेंसियां, ईडब्ल्यूएस से भी कम वैकेंसियां हैं, ठीक है। 180 कम लड़कियों को बुलाया जाएगा, यानी 180 लड़कियां ज्यादा फाइट कर रही होंगी यहां पे, ठीक है ना। इसके बाद ओएससी की बात करें 67 से 70 नंबर और डीएससी में 57 से 60 नंबर मिनिमम स्कोर होना चाहिए पीएमटी के लिए। कट ऑफ मैं फिर दोहरा रहा हूं, रिजर्व कैटेगरियों की कट ऑफ विशेषकर ईडब्ल्यूएस, बीसीए तो लगभग इतनी रहेगी 69-71 के आसपास, ज्यादा ज्यादा 73, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है और आपकी बीसीबी है ये 80 भी क्रॉस कर सकती है। ये अब कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार से मेल कांस्टेबल में ट्रेंड रहा। 4500 वैकेंसियां थी मेल कांस्टेबल की, यहां पे मात्र 600, 1000 भी नहीं है, 1200 भी नहीं है, 1000 होती तो फिर भी कट ऑफ थोड़ा सा ये मान सकते थे ये हो जाएगी, लेकिन केवल 600, ठीक है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही रहने वाली है, इससे कम तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो इतना अगर आपका स्कोर रेंज है तो आप पीएमटी की तो तैयारी क्या ही करनी है, पीएचडी के लिए तैयारी कर सकती हैं, लेकिन यह गारंटेड नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा भी रह कहना चाहूंगा कि अगर इतना स्कोर रेंज है तो पीएचडी की तैयारी आप जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पहली लिस्ट इसके आसपास रह जाएगी तो दूसरी लिस्ट में आपका रोल नंबर मिल सकता है, ठीक है। इस करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपको करना है। अगर फिर भी आपका स्कोर नहीं बन रहा, आपका मन नहीं कर रहा है कि पता नहीं मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग हरियाणा सीटी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उसकी 70 नंबर है, 75 नंबर है, 74 नंबर है, 73 नंबर। आप मतलब फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट का इंतजार कर रही हैं और आप सुपरवाइजर बनेंगी, फॉर्म तक नहीं भरा जाएगा, मेंस की 10 गुना में, ठीक है। क्योंकि पॉलिसी इस बार बार जब एडवोकेट साहब को पता है, चेयरमैन साहब को पता है कि कौन सी पॉलिसी लगने वाली है, भर्ती कोर्ट में जाने वाली है, फिर भी इन्होंने ओल्ड पॉलिसी लगाई जिसमें प्री नहीं मिलता है, और यही एक कारण है कि रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जर्नल से कहीं गुना ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो चलिए, आपकी शांत होगी और आप अपने विवेक के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। आपकी पीएमटी की जो लिस्ट है वो मई में आएगी, अभी आपके पास पूरा 1 महीना टाइम है पीएमटी के लिए ही, कम तो आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपने एसएससी जीडी वगैरह का फॉर्म भर रखा है या आपने कोई और सेंटर का एग्जाम आपने फॉर्म अगर फिल कर रखा है तो उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। और साथ ही साथ हरियाणा ग्रुप आपको लगातार रखनी है, यह नहीं कि केवल हरियाणा पुलिस पीएमटी ही आपका अंतिम लक्ष्य है, नहीं, वैकेंसी और भी है, रिक्रूटमेंट और भी है, रेलवे ग्रुप डी है, हरियाणा ग्रुप डी है, तो उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा। अगर आपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा है तो जाहिर सी बात है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया होगा। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, यही मैं कहना चाहूंगा। फिलहाल